व्रत ना रखेगी? मारी घनी इच्छा है कि ये पूजा अपने भाइयों के घर करूं। गांव से सोच के आई थी, घर में 2-2 शादी ब्याह हो गए हुए, एक पूजा तो रखनी ही चाहिए। अब ये बोल रही है कि ना रखेगी। क्यों? व्रत ना रखे हैं कभी? नहीं भाई साहब, बहू हमेशा रखती है, हर त्योहार में हमारे साथ व्रत रखती है। तो अब क्या हो गए यानी? मारा कहना ना भाया? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, मारी बात ना मानेगी कि थारे माँ बाबूजी ने यही सिखाया है तेने? ना दीदी, ऐसी बात ना है। बहू के घर वाले कभी भी गलत बात ना सिखाते। बहू, दीदी की इच्छा है, व्रत रख ले। एक ही दिन की तो बात है। रहने दो, कोई पूजा ना होएगी। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपको तो बड़ा शुभ विचार आया है हवन करने का। आपके रहते हवन अवश्य होगा इस घर में। हम सबको भी बहुत खुशी होगी दीदी। कभी कभी बच्चों को अवसर का महत्व समझ में नहीं आता, इसलिए बहू ने कह दिया होगा, वरना बहू तो हर बार रखती है व्रत, इस बार भी रखेगी। हाँ बुआ जी, आप गलत मत समझिए, मैं व्रत रखूंगी। आप बता दीजिए कि पूजा के लिए क्या क्या प्रबंध करना है। लो, इतना मान मोकार करना पड़े है बहू का। सुबह 4 बजे उठ के कलेवा करना, अच्छे से खा लेना, फिर दिन भर कोई अंजल को हाथ ना लगावेगा। जी भाई साहब। महाराज जी, आप जाकर कुट्टू का आटा छान लीजिए, सुबह पूरी बनेगी। ठीक है बहुरानी, हम अभी कर देते हैं। मैं भी किचन में थोड़ा हाथ बटा देती तो काम जल्दी हो जाता। माँ, थालियां तो मैंने कर दी है और ये फल सुबह उठ के काट दूंगी। और कुछ करना? बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम व्रत रख रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाइसा से बात करती हूँ, उन्हें कह देती हूँ कि तुम ये व्रत नहीं रखोगी। मुझसे पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन बेटा तब वो बहुत गुस्से। भाभी माँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी एक दिन के व्रत से क्या हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, रात भर पानी पीती रहना और सुबह अच्छे से खाना खाना। और देखो बेटा, थोड़ी सी भी कमजोरी लगे तो व्रत तोड़ देना। अब जाओ, आराम कर लो, हम रसोई देख लेते हैं। रखूंगी तो फिर मैं दवाई नहीं खा पाऊंगी। अक्षरा, क्या टाइम हो गया? 3:45 हो गए। तो आप इतना जल्दी क्यों उठ गई हैं? शायद आप भूल रहे नैतिक, बुआ जी आई हुई हैं। सुबह सुबह पूजा होती है ना। हाँ, वो तो है, लेकिन आप ये दवाइयाँ क्यों निकाल रही हैं? इन्हें तो खाने के साथ खाना होता है। मैं तो इन्हें यहाँ साइड में रख रही थी, कहीं भूल ना जाऊं ना, इसीलिए। ठीक है, मैं वापस से सो जाता हूँ। वैसे अक्षरा, आप व्रत तो नहीं रख रही है ना? अक्षरा? अक्षरा? तो तैयार भी हो गई बेटा? अच्छा है। अब चलो जल्दी से, बाइसा नाश्ते के लिए आ रही होंगी। पूजा जल्दी से और समय से शुरू करनी चाहिए। हाँ भाभी माँ, पंडित जी भी तो आते होंगे। आते आते नंदिनी को भी बुला लो। व्रत 6 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, अच्छी तरह से खाना, फिर पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के रहना होगा। हमारी एक मनोकामना तो पूरी हो गई।
जे मनरू के घर आकर बहू और बेटियों के साथ व्रत करूं। सब लोग बैठो, समय ना है, खाना खा लो। बहू जरा नमक तो देना। जी। अब किसमें? नंदिनी बेटा तू भी अच्छे से खा ले। हाँ हाँ, देखना जे व्रत का के फल मिलेगो थारे को। बहू पानी दो। जी। अक्षर बेटा आओ, बैठो खाना खाओ। जी। माँ पहले गर्मा गर्म पूरियां ले आती हूँ, बाद में बैठ जाऊंगी। बहू को बोलना जल्दी से खाना खा ले, और फिर पूजा स्थल भी सजानो है। 6 बजे पंडित जी ने भी बुलाया है मन ने। नहीं बेटा मेरा हो गया। बहू आदि पहले चाय तो दे। जी मैं देती हूँ। बैठकर खाना खाओ, फिर पूरे दिन भूखे रहना है। तबीयत खराब नहीं है, कमजोरी आ जाएगी। बैठो। जी। लीजिए भाई साहब। भाभी माँ मैं रसोई देखती हूँ। मैं जाके जरा प्रबंध देख लूं। अक्षरा मैंने पूजा के फल निकाल के रखे, जरा धो देना। हाँ जी। अरे दवाई तो मैंने ली नहीं। नहीं, पहले खा लेती हूँ, बहुत देर हो गई है। बहू कमरे में आना तो जरा। अब आई। जी बुआ जी। बहू जे कपड़े रख दो, और जे पूजा का कपड़ा है उसको इस्त्री कर दो। जल्दी करना, मैं पूजा की तैयारी देख के आऊं। ठीक है बुआ जी। बहू ने खाना नहीं खाया। अक्षरा, अक्षरा, आई माँ। बाइसा के कमरे में है। अक्षरा, अक्षरा बेटा नाश्ता कर लो। क्या करने लग गई? माँ वो बुआ जी के लिए। ये मैं देख लूंगी। बैठो नाश्ता करो। बैठो बेटा, पहले नाश्ता करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। काम का क्या है, काम तो सारे हो ही रहे हैं ना। मैंने तो मना किया था व्रत रखने को, लेकिन बाइसा की खुशी के लिए रख रही हूँ, तो कम से कम अच्छी तरह से खाओ पियो तो सही। बेटा तुम अच्छी तरह से नाश्ता करो, मैं बस अभी आई। दवाई भी नहीं ली है। इसे भी ले जाती हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कावेरी जी, देखा कितना पवित्र लागे है थारो घर। अरे बहू। जी बुआ जी। ध्यान से सुन, जे पूजा में कोई भूल ना करना, और जाके ताजा फूल लेके आ। और जे पूजा में जो जो चीजें लागे हैं वो सबको गंगा जल से 3 बार धो लेना। हाँ भाई साहब, ये सब मैं कर दूंगी। ना ना, तू यहाँ का प्रबंध देख। मैंने बहू से कहा है, बहू कर लेगी।
सुन रही है ना? जी। और सुन, जे व्रत तन्ने रखा तो है ना? जी बुआ जी, रखा है। अगर किसी ने ना रखा हो तो एक क्षण में भांप लू हूँ। बनने कोई झांसा ना दे सके हैं। बुआ जी, मैंने व्रत रखा है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मानू हूँ, व्रत रखने से मुख पे तेज आवे हैं, समझी? रश्मि, जा बेटा, जाकर देख तेरे दादा उठे कि नहीं। माँ, दादा आ गए। बेटा, मुन्ना के लिए नाश्ता परोसो, मैं गरम गरम चाय लाती हूँ। आइए। अक्षरा, आपकी दवाइयाँ ऐसे क्यों रखी हुई हैं? आपने खाई क्यों नहीं? मैं खा लूंगी। नहीं, आप अभी खाइए। चलिए। मुन्ना, ये ले बेटा चाय। आपको नाश्ता भी दे दूं? हाँ हाँ, समय कहाँ है? तेरे बाबूजी और दादाजी ने तो कब से नाश्ता कर लिया। अक्षरा, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए और फिर उसके बाद दवाइयाँ भी खा लीजिएगा। क्या हुआ? मैंने सुबह सबके साथ नाश्ता कर लिया है। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा कर लीजिए। लीजिए, खाइए। नैतिक, मैं बाद में खा लूंगी, अभी रहने दीजिए, सब है यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ बैठ तो जाइए। बैठिए। अक्षरा, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। ये दवाइयाँ टाइम से लेनी होती हैं, अपने हिसाब से नहीं। और थोड़ी भी लापरवाही करेंगी तो फिर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब आप छोटी बच्ची तो है नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती दवाई खिलाऊं। नैतिक, अभी बस भी कीजिए ना, मैं खा लूंगी। नहीं, आप मेरे सामने ही खाइए। नैतिक, क्या हुआ? मैं नहीं खा सकती हूँ। क्यों? वो मैं जिमी, अब हमें चुप चुप के खेलना पड़ेगा, समझ गए ना? नानी, वो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, पक्का, प्रॉमिस। पर आप प्लीज माँ को मत बताइए ना, प्लीज। अरे रहने दे, बहुत देख चुकी तेरे नाटक। कल मारा कमरे में आके सो गया था ये, रात भर चैन से सोने नहीं दिया। इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। थारी माँ को बताऊंगी, अब इसे निकाल ही दूंगी। नहीं नहीं नानी, ऐसा मत कीजिए ना, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, प्रॉमिस। पर आप माँ को मत बताइए ना नानी, प्लीज। ठीक है, थारी एक बात मैं मान लेती हूँ, पर मारी भी एक बात तन्ने माननी पड़ेगी। हाँ नानी, सब मानूंगा, जो कहेंगी वो सब मान लूंगा। इधर आ, इधर आ। क्या नानी? हाँ ठीक है नानी। अक्षरा, मेरी बात मानिए, ये दवाई लीजिए, नाक बंद कीजिए और खा लीजिए। चलिए। नैतिक प्लीज, ये दवाई बहुत कड़वी है, इसका टेस्ट मुंह में रह जाता है। आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ओहो अक्षरा, ठीक है, आप ये दूध के साथ खा लीजिए। अब मैं गुलाबों से मंगवाता हूँ। ना चलो बेटा, देर मत करो, शाम को जल्दी भी तो लौटना है। जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। सुनिए, शाम को समय से लौट आना,
औरतों की पूजा के बाद हम घर वालों की भी साथ में पूजा होगी। आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि आप सब लोग शाम को पूजा में होंगे, तो मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुआ था। काफी दिन भी हो गए हैं, पूजा खत्म होने तक मैं लौट आऊंगा। मुन्ना, क्या बोलो? पूजा में ना बैठेगा के? मुन्ना, घर में पूजा है, तने होना चाहिए। तने पता है ना कि पूजा के वास्ते ही दफ्तर में सबने जल्दी बुलायो है। सारे मेहमान आवेंगे और तने घूमन की पड़ी है। ये सारी औरतें घर की सुख शांति और खुशी के वास्ते व्रत रख रही हैं। इन सब से थारा कोई लेना देना ना है ना। शाम को समय पर पहुंच जाना। जी, मैं आ जाऊंगा। और जोर से दबा। हाँ नानी। अरे दबाना अच्छी तरह। जी नानी। अरे तोड़ेगा क्या पैर? नहीं 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 नहीं, वो दबा रहा हूँ। अच्छी तरह दबा। नानी, मैं पढ़ाई करने जाऊँ? बताऊँ क्या तेरी माँ को? नहीं 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 नहीं, दबाता हूँ, दबाता हूँ। राधे कृष्णा। सब कुशल मंगल है ना? जी सब ठीक है। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। आइए इनसे मिलिए। ये है हमारी बाईसा। राधे कृष्णा बाई जी। राधे कृष्ण। अरे नंदिनी, कैसी हो बेटा? आजकल यहाँ आई हो? बैठिए ना, पूजा शुरू ही होने वाली है। आज सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आइए। अब आप लोग आहुति डालना शुरू करें। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। लीजिए। भगवान, क्या हुआ अक्षरा को? कोई चेहरे पे पानी तो मारो। हाँ, पानी ला। हाँ। बहू, क्या हुआ बेटा? बहू, नंदिनी, जा डॉक्टर को बुला ले। जी माँ। क्या हुआ? अक्षरा, क्या हुआ बेटा? अरे बहन जी, अब घबरा क्यों रही है? आपने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। बहू को क्यों चक्कर आए, आप समझी नहीं? अरे बधाई हो, अब दादी बनने वाली है।
भगवान ने मारी सुन ली। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।